सागर पार कर पुल बनाया था, पत्थरों से भी पुल बना था, और एक भगवान ने नया अपने आकर्षण से पुल बनाया था। वानरों के पुल से भगवान चले और भगवान की कृपा का जो पुल बना था उससे बाकी वानर चले। जामवन जी चूंकि बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि भगवान की बात में भी बहुत शंकाएं करती है, बुद्धि जल्दी मानती नहीं है, इटपट बहुत करती है। तो जब पार हो गए सब लोग, तो जामवन जी ने कहा भगवान जब आपको मालूम था कि आपके दर्शन के लिए सारे प्रकट भय सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। पत्थर शिलाएं फेंक फेंक के मार मार के देखी, कोई हिला नहीं, टस से मस नहीं, मगन भय, देह का भान ही नहीं रहा। सब पूरी सेना ऊपर से उतर गई। तो कहा कि जब आप जय जय बैठिए, स्वागत स्वागत स्वागत, बैठिए। जब आपको ये मालूम था कि मेरे दर्शन के लिए सारे जलचर बाहर आ जाएंगे, तो आपने वानरों से इतनी मेहनत क्यों कराई? देखिए ना सब छाले पड़े हुए, पत्थर ढोते ढोते उंगलियां छिल गई हैं, तो आप पहले ये कर देते। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे द्वारा ये पुल बनाना बहुत आवश्यक था। क्यों? बोले ये पुल अगर तुम नहीं बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होता, मेरे खड़े होने के लिए भी तो स्थान चाहिए था ना। जब साधक अपनी साधना के पुल पर मुझे खड़ा कर लेता है तो मेरी कृपा के पुल से वो कहीं से भी पार जा सकता है, फिर डूबता नहीं। साधना तो करनी पड़ेगी, कृपा का पुल तो बाद में बनेगा, साधना का पुल आवश्यक होता है। पहुंच गए, पूरा का पूरा समुद्र का किनारा कितने किलोमीटर मालूम नहीं, चारों ओर काला ही काला, जैसे कोई चादर बिछा दियो। पद्म 18 जूथब बंदर, कितनी गिनती हमको नहीं याद, हम गणित में बहुत कमजोर रहे हैं। एक पदम में कितने होते हैं? पदम 18 जूथब बंदर, ऐसे कितने होंगे आप कल्पना करिए। कुछ दिखाई नहीं देता था। तो पहले तो भगवान ने कहा कि जामवन जी, सुग्रीव जी, वानरों को जरा फ्री कर दो थोड़ा सा, बहुत दिनों से भूखे प्यासे पत्थर ढोते ढोते इनके भी हाथ पैर छिल गए सब, और कुछ था भी नहीं। समुद्र के किनारे खारा खारा जलता हुआ तो कुछ था भी नहीं रामेश्वरम में, सबको खाने दो। क्योंकि लंका में कोई फलाहार करता ही नहीं था, तो फल लदे पड़े थे। सब वानरों को बड़ा आनंद हुआ। संध्या के समय प्रभु लेटे हुए थे बालू में, और अंगद और हनुमान जी भगवान के श्री चरण दबा रहे थे। जामवन जी बाकी पार्षद बैठे थे। इतने में भगवान ने देखा कि पूरब दिशा की ओर बड़ी चमक हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कड़कड़ा रहे हैं, कभी कभी तेज चमक आती है। तो भगवान ने कहा ये वर्षा का काल तो है नहीं, बिजली कैसे कड़क रही है, बादल कैसे गरज रहे हैं? तो विभीषण जी ने कहा कि भगवान न ये बिजली है न ये बादल है। तो बोले पहाड़ के शिखर पर रावण की नाट्य नृत्यशाला है, तो इस समय वो बैठकर नृत्य देख रहा है, नाट्य देख रहा है, नृत्य देख रहा है। और ये जो काला काला आपको आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश बादल घटाए नहीं है, ये रावण का छत्र है, उसके ऊपर जो रहता है इतना विशाल। और ये जो आपको बिजली की चमक दिखाई दे रही है, तो जब तालियां बजाती हैं मंदोदरी तो उनका सिर हिलता है, तो उनके जो कुंडल हैं वो जब हिलते हैं तो इतनी उनकी चमक है कि ऐसा लगता है जैसे बिजली कौंध गई। और जो गर्जना की आवाज़ आपको आ रही है, ये ढोल बजाए जा रहे हैं, नृत्य के साथ ढोल बज रहे हैं। भगवान ने सोचा कमाल का ये विषय में डूबा प्राणी है, दुश्मन द्वार पर दस्तक दे रहा है और ये नृत्य में और गायन में और इसमें ही डूबा हुआ है। रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था, बिल्कुल वही हाल हो गया। लेटे लेटे भगवान ने अपने तरकस में से बाण निकाला और लेटे लेटे छोड़ दिया बाण उसी दिशा के दे, और छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, एक ही बाण से रावण का छत्र काट दिया, ढोल नगाड़े फोड़ दिए, और जो
कुंडल झिलमिला रहे थे, वो सब कुंडल भी कट के गिर पड़े। भगदड़ मच गई एकदम, बचाओ बचाओ, भागो भागो हुआ, रंग में भंग हो गया। मंदोदरी तो रो पड़ी, इतना बड़ा अपशकुन। माताओं के आभूषण गिरना ये अशुभ माना जाता है, तो ये बड़ी भारी अशुभ की सूचना हो रही है। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सब अपने अपने आ गए। अगले दिन भगवान ने कहा कि बताइए जामवंत जी, आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं, आप बताइए क्या करें। और वैसे भी नियम है, लड़ाई झगड़ा करने से पहले बड़े बूढ़े बुजुर्गों से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव बहुत होते हैं, लंबी आयु होती है, बहुत प्रकार के अनुभवों से वो निकले होते हैं। और वैसे भी बड़े बूढ़े समझौतावादी होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। तो भगवान ने पूछा कि जामवंत जी बताइए क्या करें। बोले भगवान एक बार जरा बातचीत करके और देख लीजिए, अगर मान लीजिए बिना खून खराबे के हमको जानकी जी मिल जाए, हमको तो जानकी जी चाहिए, मानो बातचीत से समझा बुझाकर अगर बिना झगड़े झंझट के जानकी जी मिल सकती हैं तो देख लीजिए एक बार बातचीत करा के। भगवान जानते हैं कि बुजुर्गों से जरूर सलाह मशवरा कर लेनी चाहिए। करिए भले ही अपनी मन की जो करना, जो आपने तय कर रखा है करेंगे तो आप वही, लेकिन तो भी बुजुर्गों के पास बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। बाबूजी ऐसा ऐसा मन में आ रहा है, आपका क्या कहना है, कुछ कर रहे हैं कि न करें, कैसे करें। तो बुजुर्गों के एक अनुभव होते हैं, अन्यथा तो बड़े बूढ़े लोग फिर बुरबुर बुरबुर करते रहते, मनमानी करते हैं, हमसे तो पूछते नहीं है, जब फंसते हैं तो रोते हैं, फिर हमको आके संभालना पड़ता है। तो पहले बुजुर्गों से जरूर आदर सम्मान के साथ उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, ये भारतीय परंपरा है। तो जब कहा कि महाराज एक बार बातचीत और कर लीजिए, चूंकि बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े लोग झगड़ा झंझट पसंद नहीं करते, चूंकि उनकी जिंदगी झगड़े में ही निकली हो, तो उनको मालूम है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं झगड़े में, कितनी अशांति होती है, कितना पैसे का नुकसान होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो अंत में आके कहते भैया नवदब के काम निकाल लो, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, जितना पैसा कोर्ट में खर्च करोगे उतने का कुछ और अच्छा काम कर लो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने में कोई अपना जाता नहीं, काहे की नाके है हमारी। तो जामवंत जी ने यही कहा। और चूंकि जामवंत जी बुद्धि के देवता है, और बंधुओं पढ़े लिखे लोग झगड़े झंझट से ज़रा बचते हैं। ये जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनको मैं कायर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये झगड़े झंझट से बहुत दूर रहते हैं, ये कभी संघर्ष नहीं करते। आज तक आपने कभी किसी विश्व के इतिहास में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कोई संघर्ष किया देखा होगा, आपको याद नहीं आएगा। या तो नौजवान लड़ेगा, या तो मजदूर लड़ेगा, या तो किसान लड़ेगा, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या जो हो। पढ़े लिखे लोग सुविधा भोगी होते हैं, उनको लगता है झगड़े झंझट में सब बंगला भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, सुविधा भी जाएगी, काहे का झंझट करना, अपने को क्या है। और इनको एक ही आदत रहती है, यस सर, हाउ सर, वाई सर, इफ सर, बट सर, ये जानते ही नहीं है। सर 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 सर, आपने देखा है ना, वो बड़े बड़े नेता मैंने देखे कभी कभी आ जाते हैं और वो खड़े होकर मूर्ख हो तो सर, दिमाग खराब सर। वो अच्छा, लखनऊ वालों का तो रोज का पाला है, यहाँ तो सब जानते हैं कैसा नहीं कैसे। सर सर वाले कोई है भी नहीं, मैंने इसलिए बोल दिया है। भगवान का ठीक है, किसको भेजे? बोले अंगद जी को भेजिए। क्यों? बोले अंगद का परिचय है रावण से, अंगद रावण को चाचा जी कहकर बोलता है, और ये बचपन में लंका में पढ़ा है, इसलिए इसका अच्छा परिचय है, इसको भेजो। भगवान ने अंगद जी को बुलाया और कहा अंगद जाओ, लंका जाओ, रावण से तुमको कुछ बातचीत करनी है। बताइए प्रभु क्या कहना है इसको? भगवान ने कहा कि काज हमार तास हित होई, रिपसन करे बतक ही सोई। हालांकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन ऐसी बात करना कि हमारा भी काम हो जाए और उसका भी कोई अहित न हो। काज हमार तास हित होई, रिपसन करे बतक ही सोई, ये राम की संस्कृति है। भगवान श्री राम दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते और हम अपने भाई का भी हित नहीं सोचते। ये अंतर है, अंतर है। यहां से प्रणाम करके अंगद जी चले। प्रातःकाल का समय था, समुद्र में से कोहरा उठा हुआ था, तो बिल्कुल धुंध रहती है। समुद्र के किनारे आप देखेंगे, गए होंगे
तो बड़ी भारी धुंध होती है। तो उस समय जो लंका के राक्षस थे, कुछ मछली पकड़ने आ रहे थे, कुछ अपने नाव चलाने आ रहे थे, कुछ क्रिकेट खेलने आ रहे थे, कुछ घूमने फिरने आ रहे थे। ऐसे भीड़ की भीड़ चली आ रही थी। अंगद जा रहे थे। अब अंधेरे में कोहरे में दिखाई तो दिया नहीं कौन है। उनको ऐसा लगा वही बंदर आ गया जो लंका जला कर गया था। एकदम उल्टे पैर दौड़े और जोर जोर से हल्ला करने लगे, गलियों में खिड़की दरवाजे बंद करो, लाइट ऑफ करो। वही बंदर आ गया जो लंका जला कर गया था। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी रे। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी रे। आवा कपिलंका जेहि जारी रे। आवा कपिलंका। पूरी लंका में शोर हो गया, वही बंदर आ गया जो लंका जला कर गया। ओहो हाहाकार। महिलाएं तो गालियां बकने लगी, अरे रावण तेरो सत्यानाश ही जयो। अवधों का करिए करतारा, अति सभीत सब करही विचार। आदि अवधों का करिए करतारा, अति सभीत सब करहि विचार। आदि बिनु पूछे मग देई दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाई सुखाई। आदि बिनु पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाई सुखाई। आरे भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जाई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जाई। आवा कपिलंका जेहि जाय। हाजी आवा कपिलंका। जेहि वही बंदर आ गया जो लंका जला कर। महिलाएं गाली दे रही, रावण तेरा सत्यानाश ही जइयो। अवधो काह करिए करतारा, नई निश्चर कुलकेर उबारा। एक सेवक आया था, पूरी लंका को जलाकर राख कर गया, सारी लंका को तहस नहस कर गया। स्वामी आ रहा है, ये क्या करेगा रावण तेरा। घर घर दे रावण है गारी, घर घर में महिलाएं गारी दे रही हैं। अंगद जी ने किसी से रास्ता नहीं पूछा रावण के महल का, बिन पूछे मग देई दिखाई। सर हम तो साथ साथ जा नहीं पाएंगे, आपको थोड़ी दूर तक हम आपको ले चलेंगे, फिर उस चौराहे पर छोड़ देंगे, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, फिर आगे टी पॉइंट आएगा, राइट को मुड़ जाना और सीधे चलते जाना। बड़ा सा गेट दिखाई देगा, मूढ़े पर बैठा हुक्का पी रहा होगा, ससुरे को मार ही डालना है। सरऊ को क्या कहते हैं कामेश्वर जी? सरऊ, हाँ सरऊ को मार ही डालना। रास्ते में रावण का लड़का आ रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, तू तुम्हें में हो गई दोनों की, अंगद जी की। और अंगद जी ने उठा के जो पटक मार मार के लातों से घूंसों से उसको मार दिया। किसी ने राक्षस ने हल्ला गुल्ला नहीं किया, गड्ढा खोदा और बालू में दबा दिया कि अगर हम बताएंगे जाकर तो रावण हमको ही मारेगा कि तुमने बचाया कोई नहीं। पूरा सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया। सीधे अंगद जी रावण के दरबार में, सोने के सिंहासन पर जैसे काजल का विशाल पहाड़ रख दिया हो, रावण बैठा है। सब पार्षद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और जैसे अंगद जी का प्रवेश हुआ सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। रावण ने डांटा, ए मूर्खो, बंदर के लिए खड़े हो रहे हो? तब होश आया कि खड़े हो गए। कई महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको देखते ही अपने आप खड़े होने की इच्छा हो जाती है। जहां उत्तिष्ठ की आज्ञा दी जाती है कि अब महाराज जी आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, इसका मतलब है सम्मान जबरदस्ती कराया जा रहा है। जब स्वतः स्वाभाविक व्यक्ति खड़ा होता है तब समझना चाहिए हृदय में उसके प्रति सम्मान है जिसके लिए हम खड़े हुए। तो रावण ने डांटा, है मूर्खो,
बंदर के लिए खड़ा, तब होश आया, बैठ गए। अब अंगद जी ने कहा, रावण वैसे तो तेरा काल निश्चित है, तुझे कोई बचा नहीं सकता। मैं इसलिए आया हूं, थोड़ा तरस आ गया मुझे कि तू मेरे पिताजी का मित्र रहा है और मेरा चाचा लगता है, तो मैंने सोचा चाचा जी को एक बार समझा के देख लूं, काहे को सर्वनाश के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमको समझा ले आया हूं। रावण है, बंदर के बच्चे, हमारा कौन रिश्तेदार है, हमारा कौन परिचित है? हमारे यहाँ तो देवता भी नौकरी करते हैं, दिक्पालन में नीर भरावा, सूर्य चंद्रमा हमारे यहाँ छिड़काव करते हैं, दिक्पाल हमारे यहाँ बुहारी लगाते हैं, देवता चाकरी करते हैं, हमारा कौन मित्र आ गया? कौन है भाई, तू कहाँ से आया, क्या नाम है तेरा? बोले, अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कवों भई ही भेंटा। मैं किष्किंधा के राजा बाली का बेटा हूं, अंगद मेरा नाम है। उनसे कभी भेंट ऐंट हुई होगी तुम्हारी, याद होगा कि नहीं होगा? कौन बाली? अब बाली नाम के कितने लोग रहते हैं भाई, हम किस किस को याद करें, हमको तो कोई ध्यान व्यान है नहीं। अब कोई होंगे, तू बता क्या चाहता है? अंगद जी ने कहा, कौन बाली नहीं, वो किष्किंधा के बाली राजा वहां के, जिसने तुझे 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, भूल गया क्या? एक बार बाली और ये रावण नहा रहे थे सरोवर में, तो बच्चों में लड़ाई हो ही जाती है, तो रावण को बाली ने कांख में दबा लिया और 6 महीने तक दबाए रखा। तो भूल गया, मैं किष्किंधा के राजा बाली, जिसने तुझे 6 महीने कांख में दबा कर। ओ अच्छा, तो तुम बाली जी के बेटे हो। अब संग की शाखा हुआ है, अब जी करने लगा, अभी तक बाली बाली कर रहा था, अब शाखा हुआ है, तुम बाली जी के बेटे हो, पहले क्यों नहीं बताओ? हो मेरे बड़े मित्र रहे, हम लोगों की बड़ी मित्रता थी, दांत आती मित्रता, बहुत बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, चूंकि मैं भी उधर नहीं जा पाया, राजकाज का इतना बाहर रहता है, व्यस्तताएं रहती हैं, और वो भी इधर आ नहीं पाए किसी कारण से, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। भैया वो कैसे हैं, तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? देखो अब रावण की बदतमीजी देखिए। बाली वध का समाचार अंतरराष्ट्रीय समाचार बना था, भगवान ने जब बाली का वध किया था अंतरराष्ट्रीय न्यूज बनी थी, इसको रावण को मालूम है, लेकिन जानबूझकर ये भाषा बोल रहा है ताकि बाली की मृत्यु का आक्रोश अंगद के मन में राम के खिलाफ हो जाए। भैया बहुत शरीफ व्यक्ति थे, मेरी बड़ी मित्रता थी, हम लोग लगभग मिलते रहते थे, अब बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, क्या हाल है? अंगद जी बोले कि 4-5 दिन 10-20 दिन बाद तू ही जाके पूछ लियो क्या हाल है। वो तो ऊपर चले गए राम जी के हाथ से, बोले अरे मूर्ख, बाप की हत्यारे के साथ लगा है, मेरा साथ दे, मैं तेरे पिता की हत्या का बदला लूंगा। अंगद जी का रावण एक शब्द बोलना नहीं, एक शब्द बोलेगा यहीं पछाड़ दूंगा तुझे। तो बहुत गंदी भाषा भगवान के लिए बोलने लगे। तो किसके पीछे लगा है? अगुन अमान जानते पिता दीन बनवास। कोई भी पिता नालायक से नालायक लड़के को भी कभी अपने घर से नहीं हटाता है, उसको भी चिंता करता है, उसके अनुसार भी उसकी व्यवस्थाएं करता है। ये किसी मतलब का नहीं था, इसलिए बाप ने इसको निकाल दिया घर से। अगुन अमान जानते पिता दीन बनवास, और पत्नी के हरण के कारण से वैसे ये तो रोते रोते दुखी। किसके पीछे लगा? इतना गुस्सा आया, चूंकि अंगद जी का सिद्धांत है कि हरिहर निंदा सुनहि काना, कोई पाप गौ घात समान। हारे हरिहर निंदा सुनहि काना, कोई पाप गौ घात समान। आजी जब
अंगद जी का सिद्धांत है, हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। भगवान विष्णु की और भगवान शिव की और गुरु की निंदा हो रही हो, अपनी क्षमता भर उसका विरोध करिए, और अगर विरोध करने की क्षमता नहीं है वहां से उठकर चले जाइए। ये निंदा सुनने से होए पाप गौ घात समाना। और भगवान की निंदा कर रहे, इतने क्रोध में आगे द्विभुज दंड एकदम तमक कर मारे, दोनों मुक्के ऐसे पूरी धरती हिल गई, सारे सभासद लुढ़क पड़े अपनी अपनी कुर्सियों से। रावण ऊपर के सिंहासन पर बैठा था, कई सीढ़ियों चढ़ के जाता था ऊपर, एकदम औंधे मुंह धड़ाम से गिरा रावण नीचे, मुकुट गिर गया उसका, छीन झपट्टा होने लगा, छीन झपट्टा होने लगा। 6 रावण के हाथ में आ गए, 4 अंगद जी के हाथ में आ गए। अंगद जी ने तो भगवान की ओर को फेंक दिए जोर से, और ये 6 मुकुट सिर पर रख के फिर बैठ गया, फिर सिंहासन पर। ये सत्ता का कितना भूखा व्यक्ति है, आप कल्पना करो। सिर 10 हैं, मुकुट 6 है। मुकुट सत्ता का प्रतीक माना जाता है। अब ये कैसा लगता है, सिर 10 6 मुकुट, कोई बात नहीं, पूरे देश की सत्ता न मिले, कुछ ही प्रांतों की मिल जाए। ये जो सत्ता के भूखे लोग होते हैं, इनका ये स्वभाव होता है, पूरी सत्ता न मिले, जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। और ये कितना सत्ता का भोगी है। जवान लड़के हो गए, नाती पोते वाला हो गया, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बच्चों को नहीं दूंगा। दशरथ जी का मुकुट जरा सा तिरछा हुआ था, श्रवण समीप भये, गिरा नहीं था, तिरछा हुआ था। श्रवण समीप भये सित के साथ, मन हूँ जरठ पन अस उपदेशा, मन हूँ जरठ पन अस उपदेशा। नप युवराज राम कहूँ देहु, युवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। दशरथ जी ने शीशा देखा तो कान के पास सफेद बाल दिखाई देंगे। श्रवण समीप भय सित कैसा, बुढ़ापा कान के पास से ही आता है। सबसे पहले कनपुटी पे बाल सफेद होते हैं। क्यों होते हैं? धीरे से कनपुटी के बाल सफेद, कान में कहते हैं राजन अब काले काम बंद करो, बाल सफेद हो रहे हैं, उज्जवल काम करो, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अमृत की ओर बढ़ो, मोक्ष की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो, भक्ति की ओर बढ़ो, वैराग्य की ओर बढ़ो। बहुत भोग कर लिया और ये मुकुट तिरछा हो रहा है आपका, ये सत्ता गिर जाए उससे पहले योग्य शीश पर, राम के शीश पर रख दो। दशरथ जी ने उसी समय तय कर लिया था। लेकिन और ये सूचना भी है हम सब समाज के दशरथों के लिए, एक आयु के बाद भार कम से कम, जिसको पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना है उसके सिर पर भार कम चाहिए, नहीं हाँपने लगता है यार। दशरथ जी ने तो सब छोड़ने का निर्णय किया था। हर काल के नियम अलग होते हैं, सब कुछ छोड़कर बच्चों को देना और खाली हो जाना। कई लोग सोच लेते हैं आज भी इनका है, कल भी इनका है, कल भी इनका होगा, पहले ही दे दो, काहे की बात में झंझट करना। कई कथाएं सुनकर, साधुओं का प्रवचन सुनकर, ये त्याग बैराग की बातें सुनकर सब बच्चों को दे देते हैं। फिर बच्चे ऐसा मुश्किल कर देते हैं कि बुढ़ों को एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ता है। इसलिए युग के अनुसार कुछ न कुछ ऐसा अपने पास जरूर रखना चाहिए ताकि कोई सेवा के कार्य में, कोई समाज के परोपकार के कार्य में, कोई बहन बेटियों के लिए, कोई नाती पोतियों के लिए कुछ लेना देना पड़े तो उसके लिए हाथ न पसारना पड़े। इतना इस युग का धर्म है। लेकिन बच्चों को भार दे दीजिए, निर्णय उनको करने दीजिए। सलाहकार की भूमिका में बड़े लोग रहें, हम सलाह दें और सलाह भी बहुत प्यार से दें। अगर कोई बच्चे पूछते भी हैं बाबूजी ऐसा कर रहे हैं, बताइए आपकी क्या सलाह है, बोले सलाह देने से फायदा क्या है, करना तो तुम्हें अपने मन का ही है, ऐसा भी मत बोलिए।
ऐसा भी मत बोले बेटा, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा हो जाएगा, बहुत मधुरता से। ये रावण है, नाती पोते वाला हो गया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, लेकिन सत्ता का सिंहासन नहीं छोड़ रहा है। मुकुट गिर गए फिर भी नहीं छोड़ा है, सर्वनाश हो जाए भले ही मेरा, नहीं छोड़ूंगा सत्ता। और जो सत्ता से चुपके ही रहते हैं उनको अपयश बहुत भोगना पड़ता है। रावण का आज तक कोई आदर से नाम लेना पसंद नहीं करता है। तो जैसे इस भगवान की निंदा की, अंगद जी ने इतनी जोर से ठुक्कर मारा, एकदम धड़ाम से गिरा, झीन झपट्टा हो, फिर बैठ गया सत्ता पर, फिर बैठ गया। रावण ने कहा तू मुझसे क्यों झगड़ा करता, तेरा स्वामी किस काम का है कौन वहां? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामद बहुत बूढ़ा है, नल नील शिल्प कर्म जाने, नलीला ये तो दोनों इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग इंजीनियर डॉक्टर ये सब, ये झगड़ालू होते नहीं है। सुग्रीव है वो तो डर के मारा वैसे ही छुपा छुपा रहता है, उसमें तो कोई दम ही नहीं है। हाँ है कप एक महाबलशीला, एक बंदर जरूर तुम्हारे सेना में ताकतवर है। कौन है भैया वो? बोले नाम ना है मालूम बाको काम मालूम है, काम ही बताते हैं। बोले आवा प्रथम नगर जय जा रहा, पहली बार जो आया था मेरी लंका को जला गया, अशोक वाटिका को उजाड़ गया, मेरे बेटे को मार गया, नाम नहीं मालूम, उसका काम जरूर मालूम। अंगद जी ने कहा अरे वो तो हमारे यहाँ धावक है और बहुत चले सो वीर न होई, वो तो सूचना संदेश वहां के तरह तेज दौड़कर जाता है, उससे तू इतना डर गया? वो तो जब से यहाँ से लौटा है शर्म डर के मारे भगवान के सामने गया ही नहीं है कि मैं अनुशासनहीनता कराया है। तो जितने सभासद थे सब कांप गए। बोले जब धावक संदेश वहां कितना तगड़ा है तो मालिक कितना तगड़ा होगा। अंगद जी ने कहा रावण एक बात बता, जब तुझे जानकी जी इतनी प्रिय थी तो भले आदमी चोरी कर कर क्यों लाया? दुनिया में चोर 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 तुमको कह रहे हैं, आजकल चोर चोर बहुत चल रहा है भारत में, तू चोरी करके क्यों लाया? अरे धनुष तोड़ कर लाता, तेरी जय जयकार होती। ये जो कामी लोग होते हैं ना स्वार्थी, ये बात बनाने में बहुत होशियार होते हैं। तो रावण ने कहा नहीं मैं गया तो था जनकपुर धनुष तोड़कर जानकी जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर, धनुष तो शंकर जी का है और शंकर जी मेरे गुरु हैं। मैंने सोचा चाहे मेरी शादी हो चाहे न हो, लेकिन मैं गुरु जी के धनुष को तो नहीं तोड़ूंगा, इसलिए मैं वापस लौट आया। अंगद जी ने कहा बड़ा भारी गुरु भक्त बनता है, ले चल मैं एक नया स्वयंवर तेरे दरबार में आयोजित करता हूं। और भगवान के नाम का संकल्प लेकर अंगद जी ने दाहिना पैर ठोक दिया सभा के अंदर और कहा मेरे पैर को तुम में से कोई भी हिला दो, फिरे राम सीता में हारी। इतनी आसानी से जानकी जी मिल रही है, रावण तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो अपने जो वीर खड़े हुए थे उसकी सभा के अंदर जो वीर रहते थे रक्षा के, इस बंदर का पैर उखाड़ो फेंको इसे समुद्र में। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, एक दूसरे को देखने लगे। तू पकड़ ले, बोले मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, तू पकड़ ले, बोले पत्नी बहुत बीमार है, तू पकड़, बोले बेटी की शादी है। एक भी हिम्मत नहीं कर रहा है, क्यों? सबको डर लग रहा है जैसे ही झुकेंगे ऐसा मुक्का मारेगा कि बिठाई देगा, बिठाई देगा। बहुत जब रावण ने डांट फटकार की तो सैकड़ों एक साथ लगे, लेकिन भक्त के संकल्प को कामी हिला नहीं सकते। अंत में रावण उतरता है, मैं देखता हूं। और जैसे ही रावण ऊपर से उतरा और अंगद जी के पैरों की ओर सिर झुकाकर हाथ बढ़ाया, एकदम अंगद जी ने अपना चरण वापस खींच लिया और धिक्कार कर कहा रे रावण, बंदर के कदमों में शीश झुकाने से तेरा कल्याण नहीं होगा, या राघवेंद्र सरकार के चरणों में शीश झुका, वही तेरा कल्याण करेंगे, बंदर नहीं। जैसे कोई भरी दोपहरी में, जून के महीने की भरी दोपहरी में और पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया हो, ऐसे पूर्ण निस्तेज होकर रावण फिर सिंहासन पर बैठ गया। और चलते चलते अंगद जी ने कहा रावण अब समय ज्यादा नहीं है, अच्छे से योग्य सीए को बुला के और सारी संपत्ति का ठीक ठाक बंटवारा बच्चों में कर दो।
अन्यथा तो तेरे बाद सब आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। और यहां से अंगद जी धिक्कार दे के आ गए और जाकर प्रभु को प्रणाम कर बोले, भगवान युद्ध अवश्यम भावी है। कई बार शांति स्थापना के लिए भी युद्ध करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है राष्ट्रों में कि बिना युद्ध के शांति संभव नहीं होती। तो कई बार जैसे शरीर की रक्षा के लिए कई बार कोई शरीर का अंग काटना भी पड़ता है। शरीर को बचा के रखना है तो कई बार हाथ पैर भी काट देने पड़ते हैं, शरीर भी बचा रहना चाहिए। ऐसे ही कई बार शांति स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हुआ करते हैं। भगवान इसके बिना जानकी जी मिलेंगे नहीं, चूंकि जानकी जी शांति की प्रतीक है, जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। शांति भी और भक्ति भी, भजन भी, इसके लिए भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है। अपनों से ही करना पड़ता है, अपनों से ही करना पड़ता है। लड़का नालायक हो जाए, ज्वारी हो जाए, चंचल हो जाए, बिगड़ैल हो जाए, कैसा भी उद्दंड उच्छृंखल हो जाए, चलेगा। लेकिन लड़का अगर भजनानंदी हो जाए तो माता पिता को बहुत परेशानी होती है। अरे भाई ये बुढ़ापे के काम है, अभी क्या है, अभी काम धाम देखो, ये करो वो करो। चूंकि वो जानते हैं कि अगर ये भजन में अभी से डूब गया तो नंबर 2 का काम नहीं करेगा, व्यापार का काम नहीं कर पाएगा। ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो भगवान से कहा कि प्रभु युद्ध अवश्यम भाव्य, तय हो गया। सेना की 4 टुकड़ियां कर दी, चारों टुकड़ियों के और सेनापति बना दिए गए और आक्रमण की घोषणा हो गई। प्रमुख 3 बानरों की, जिसमें प्रमुख बानर थे ये हनुमान जी के मार्गदर्शन में, सब एक और जैसे ही अगले दिन प्रातः काल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, मारो मारो भागो भागो, हाहाकार मच गया। अरे इन बलरों को देखो, एकदम भागो, राक्षसों मारो इनको, खाओ पियो मौज करो, इनको चबा डालो सबको। लेकिन क्या स्थिति हुई है, पहले दिन के युद्ध में रावण की 1/4 सेना खत्म हो गई। दूसरे दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना खत्म हो गई। तीसरे दिन के युद्ध में रावण की 3/4 सेना खत्म हो गई।